हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना मैम और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको व्याकरण से पढ़ाऊंगी वाच्य। वाच्य जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये आपकी कक्षाओं में 7 to 10 तक कक्षाओं में तो है ही आपके सिलेबस में। इसके साथ ही ये कंपटीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें वाच्य भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ या सी टेट का एग्ज़ाम हुआ, तो इन सब को आधार बनाकर मैंने इस तरह से ये वीडियो बनाया है कि ये आपकी कक्षाओं के साथ साथ इस कंपटीशन में भी काम आ सके। वाच्य, वाच्य यानी कि वॉइस। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि अगर क्रिया के रूप से हमें ये समझ में आए कि क्रिया का जो रूप है उससे सीधा कर्ता संबंधित है या कर्म संबंधित है या भाव पर आधारित है, तो उस वाक्य को हम वाच्य कहते हैं। ये हम बोलने और लिखने दोनों में प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता में हम ने का प्रयोग कर देते हैं सीधे, या ने का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग न भी करें तो मोहन स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन फल खाता है। लेकिन वहीं जब हम से या के द्वारा का प्रयोग कर कर्म की या भाव की प्रधानता को दर्शाते हैं तो वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है हम कहेंगे तो यहाँ जाता है क्रिया जो है वो कर्ता राम के अनुसार है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। और वहीं अगर हम राम के द्वारा स्कूल जाया जाता है, हम इसको अगर परिवर्तित कर देते हैं तो ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, तो ये वाच्य कहते हैं। अगर लिखने के लिए अगर आपको परिभाषा कही जाएगी वाच्य की, तो आप इस तरह से इन शब्दों में लिख सकते हैं। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, यानी कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। वहीं दूसरा जो है कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है, यानी कि क्रिया का जो रूप होता है वो कर्म के अनुसार होता है। कि कर्म यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया का भी रूप पुल्लिंग में होगा, कर्म यदि स्त्रीलिंग में है तो क्रिया का भी रूप स्त्रीलिंग में होगा, एक वचन में है तो एक वचन में होगा, बहुवचन में तो बहुवचन में होगा। वहीं भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात कि क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए, तो वहाँ भाववाच्य होता है। पहला भाग है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कि कर्ता प्रमुख होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। यानी कि कर्ता यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी, कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, कर्ता एक वचन या बहुवचन में है तो क्रिया भी उसके अनुसार होगी, वही कारक भी जिस कर्ता के अनुसार जो होगा उसके अनुसार क्रिया होगी। तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये वाच्य जो है वो कर्तृवाच्य है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तभी कर्तृवाच्य होता है। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मोहन फल खाता है, यानी कि मोहन कर्ता है और एक वचन पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या है, एक वचन पुल्लिंग में है, खाता है। वहीं लड़कियाँ गीत गाती हैं, यानी कि लड़कियां यहाँ कर्ता हैं और वो बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी है बहुवचन में है पे
बिंदी लगी हुई है, आप ध्यान दीजिए, ये बहुवचन का यहाँ से मैंने प्रदर्शित होता है कि ये बहुवचन है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता हैं, अतः ये कर्तृवाच्य है। यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो ये कर्तृवाच्य है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मोहन फल खाता है, यानी कि फल जो है इसमें कर्म है, ये सकर्मक है। तो ऐसे ही आपको ये अकर्मक भी हो सकता है, मोहन खाता है तो भी ये कर्तृवाच्य होगा। यानी कि कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी। ये दो सकर्मक और अकर्मक का रूप आपने क्रिया में पढ़ा होगा। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी। यहाँ कर्तृवाच्य का कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, तो इन दोनों का उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ कर्तृवाच्य से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देती हूँ। इन उदाहरण के माध्यम से मैं अकर्मक और सकर्मक कर्तृवाच्य में होता है इसको मैं और विस्तार से बता दूँ कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण है। बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया होगी। ये भी चलना क्रिया जो है वो बच्चा कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। वहीं सूरज आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो सूरज आम खा रहा है, यहाँ आम जो है वो कर्म है और सूरज कर्ता है, और खाने की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो रही है कि सूरज खा रहा है, तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया होगी। वैसे ही तोता आम खा रहा है, ये भी सकर्मक होगा। लेकिन शालिनी बुन रही है, इसमें अकर्मक होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बुन रही है। अगर यहाँ होता कि शालिनी स्वेटर बुन रही है या कपड़ा बुन रही है तो वो सकर्मक होता। तो ऐसे ये दोनों तरह के वाक्य हैं, सकर्मक भी अकर्मक भी, लेकिन ये सभी जो है वो कर्तृवाच्य हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी। अब कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। सक यानी कि वो अपनी सामर्थ्य दर्शाते कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण देखिए, मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, है ना, सक शब्द से बना है सकता हूँ। यहीं यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। यानी कि यहाँ जो भी क्रिया है वहाँ सामर्थ्य तो प्रदर्शित करता ही है, साथ ही वो सब कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। वहीं कर्तृवाच्यों के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता, यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। वहीं बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता। यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया में सक के पहले नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ सक का प्रयोग किया गया लेकिन नहीं के साथ। अगर सकता है तो उसका सामर्थ्य, वहीं नहीं सकता है तो असमर्थता। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है
तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, यानी कि कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, इसलिए कर्म जो है वो स्वयं कर्ता की स्थिति में होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। यानी कि कर्म यदि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसके अनुसार क्रिया होगी। कर्म यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, बहुवचन में है तो बहुवचन। यानी कि कर्ता जो है वो साइलेंट हो जाता है, गौड़ हो जाता है, वहीं कर्म जो है वो प्रधान हो जाता है, यानी कि कर्म जो है वो स्वयं कर्ता का रूप ले लेता है। तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो जाती है, तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। उदाहरण पे ध्यान दीजिए, समझने में आसानी होगी। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, यह कहानी मैंने लिखी है। दोनों वाक्यों में अंतर है। बात एक ही है लेकिन वाक्यों का अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है, रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अर्थ एक ही है लेकिन रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। देखिए, क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो यह कहानी मैंने लिखी है और लिखी गई। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि कर्म के साथ से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ देखिए, कर्म यानी कि कहानी जो है वो एक वचन स्त्रीलिंग, उसी के अनुसार यहाँ कर्ता जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि जहाँ ये प्रदर्शित ना हो कि वाक्य में कर्ता अगर ये समझ ना आए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वहाँ हम पुल्लिंग मान लेते हैं। तो इसलिए यह कहानी, यहाँ मेरे शब्द को हम पुल्लिंग मानेंगे, कर्ता पुल्लिंग, और क्रिया जो है वो एक वचन स्त्रीलिंग में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म यानी कि कहानी एक वचन स्त्रीलिंग में है, वैसे ही क्रिया भी जो है लिखी गई एक वचन स्त्रीलिंग में है। तो जब क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन हार बनाती है या मालिन ने हार बनाया, दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन इसका स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि यहाँ इसी वाक्य को में कर्ता की प्रधानता को गौड़ कर कर्म की प्रधानता को मुख्य कर दिया जाता है। यहाँ कि कर्ता जो है वो साइलेंट हो जाता है और कर्म जो है वो स्वयं कर्ता का रूप ले लेता है। यानी कि क्रिया जब कर्म के अनुसार होती है, इसका मतलब कि कर्म जो है वो स्वयं कर्ता का रूप ले लेता है। देखिए उदाहरण, मालिन कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है, वहीं हार जो है वो इस वाक्य में कर्म है और वो एक वचन पुल्लिंग है। उसके अनुसार ही क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में हो जाती है। यानी कि क्रिया का रूप यदि कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य और कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देते हैं आपको। यहाँ देखिए, अन्य उदाहरण जो है कि वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर उनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। तो यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। यहाँ सकर्मक, यहाँ कर्म है इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य की विशेषता है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्तृवाच्य सकर्मक भी होता है, अकर्मक भी होता है, वहीं कर्मवाच्य जो है वो सदैव सकर्मक होता है। सभी वाक्यों में देखिए कर्म है, लेख पहले वाक्य में कर्म है, वहीं दूसरे वाक्य में मिठाइयाँ कर्म है, तीसरे वाक्य में चित्र कर्म है और चौथे वाक्य में कढ़ाई कर्म है। तो यहाँ सभी जो है क्रिया का जो रूप है वो सब कर्म के अनुसार है। लेख लिखा जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, यानी कि मिठाइयाँ बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है। चित्र बनाया जाता है,
कढ़ाई की जाती है। यानी कि जैसे जैसे कर्म का जो रूप है उसी के अनुसार क्रिया का भी रूप है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी और कर्ता गौड़ होगा, कर्म मुख्य होगा, वहाँ कर्मवाच्य होगा। और ये भी आपको याद रखना है इसके साथ कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। कुछ और उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मैं अंतर करके दोनों का तुलनात्मक उदाहरण अब आपको बता देती हूँ। देखिए, कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है, मैंने आपको कई बार बताया। कर्मवाच्य के वाक्य में प्रायः क्रिया का जा रूप लगाया जाता है। प्रायः यानी कि अक्सर, हर जगह नहीं, हमेशा नहीं, अक्सर माने अधिकतर। जैसे देखिए एक वाक्य, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, यहाँ वाक्य में दादाजी करता है, अखबार कर्म है और पढ़ते हैं क्रिया जो है वो दादाजी के वचन और लिंग के अनुसार है। यानी कि दादाजी आदर सूचक व्यक्ति हैं, जी आदर के साथ उनको हम संबोधित करेंगे, इसलिए यहाँ जब भी वाक्य में आदर का और सम्मान का बोध होता है वहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। वहीं पुजारी पूजा करता है, यहाँ जो क्रिया है वो पुजारी एक वचन पुल्लिंग के अनुसार है। यहाँ भी पूजा जो है वो कर्म है, तो ये दोनों वाक्य जो है वो सकर्मक है। अब ये कर्म वाच्य में जब परिवर्तित हुए तो देखिए कर्ता कैसे गौड़ और कर्म कैसे मुख्य हो जाता है। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है क्रिया जो है वो पढ़ते हैं से परिवर्तित होकर पढ़ा जाता है में आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ अखबार यानी कि जो कर्म है वो मुख्य हो गया और द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया। यही जो जा शब्द अभी कहा अक्सर प्रयोग कहते हैं, जाता है। वहीं पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, यानी कि जा शब्द का प्रयोग यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया कि अक्सर जो है यानी कि अधिकतर जो है जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये भी है कि से या के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है और कर्म हो तो कर्मवाच्य है। तो यहाँ देखिए, कर्ता दादाजी गौड़ हो गए, कर्म अखबार जो है मुख्य हो गया और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो गई। वहीं कर्ता पुजारी वो भी गौड़ हो गए और पूजा जो कर्म है इस वाक्य में उसके अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई, तो यहाँ भी कर्मवाच्य हो गया। वैसे ही इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भी मैंने आपको बताया। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, यहाँ कर्ता के साथ क्या लगा है? द्वारा, तो ये कर्मवाच्य होगा। वहीं नौकर से गिलास टूट गया, यहाँ से शब्द का प्रयोग है कर्ता के साथ, से द्वारा या के द्वारा। तो से का प्रयोग हुआ तो कर्ता के साथ से का प्रयोग हुआ, तो यहाँ कर्मवाच्य है। नौकर कर्ता है, गिलास कर्म है और टूट गया ये क्रिया है। तो कर्मवाच्य इसलिए होगा क्योंकि सकर्मक है, सकर्मक होगा तो कर्मवाच्य होगा। और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो गई। गिलास टूट गया, अगर हम इसको कर्तृवाच्य में करेंगे तो नौकर ने गिलास तोड़ा, वाक्य बदल जाएगा और क्रिया भी उसके अनुसार बदल जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, कभी कभी कर्म भी होगा और कर्म के अनुसार क्रिया भी होगी, लेकिन कर्ता जो है वो इनविजिबल होगा, वो आपको परिलक्षित नहीं होगा, वो उसका लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, पेड़ लगा दिए गए हैं, यानी पेड़ लगाने वाला कोई ना कोई कर्ता तो है, लेकिन यहाँ कर्ता जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, वो इनविजिबल हो गया। तो पेड़ लगा दिए गए हैं, पेड़ कर्म है और लगा दिए गए हैं क्रिया जो है वो उसके अनुसार है, इसलिए यहाँ सकर्मक वाच्य होगा। पत्र भेज दिया गया है, मैंने पत्र भेज दिया या भेज दिया हूँ, इस तरह से नहीं। पत्र भेज दिया गया यानी कि पत्र को भेजने वाला कोई ना कोई कर्ता है, लेकिन क्रिया क्या है? पत्र कर्म के अनुसार है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। ऐसे ही
कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग, यानी कि असमर्थता जहाँ दर्शानी है यानी कि ये काम नहीं हो सकता, तो वहाँ के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। उदाहरण देखिए, मुझसे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। मुझ यानी कि मैं करता हूँ और यहाँ से का प्रयोग है, मुझ से। मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। देखिए, मजदूर करता है और पत्थर कर्म है, उठाना क्रिया है, तो मजदूर से का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ असमर्थता दर्शानी है, यानी कि उसकी क्षमता नहीं है इस कार्य को करने की। तो पत्थर नहीं उठाया गया यानी कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। यहाँ से का प्रयोग है, इसलिए भी आप पकड़ सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। अब तीसरा भेद जो है वो भाववाच्य है। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया जो है वो स्वयं भाव का रूप ले लेती है। यहाँ कुछ और उदाहरण देखिए। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर जो है वो भाववाच्य में नकारात्मक वाक्य होते हैं। वहीं भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य जो है वो सदैव अकर्मक होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। यहाँ देखिए, भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन में होती है। अभी उदाहरण आपने देखा, मरीज से उठा नहीं जाता, है ना, क्रिया क्या है, एकवचन में है और पुल्लिंग, जाता। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, जाता पुल्लिंग एकवचन में है और दोनों में नकारात्मकता का बोध है, यानी कि नहीं का प्रयोग है। तो इसमें अभी आपको मैंने बताया कि भाववाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि वहाँ कर्म नहीं होता, क्योंकि अगर कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि ये अकर्मक होती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में भी परिवर्तित होगा और भाववाच्य में भी परिवर्तित होगा। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो सकता है, भाववाच्य में नहीं। वही भाववाच्य जो है वो सिर्फ कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो सकता है, कर्मवाच्य में नहीं। यहाँ कुछ वाच्य परिवर्तन के बारे में मैं आपको बता दूं कि वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए पहला नियम जो है, यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग, कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि कर्ता की प्रमुखता को गौण कर दिया जाता है और कर्म की प्रमुखता मुख्य हो जाती है। वहीं दूसरा नियम है, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु का उचित रूप जोड़ देते हैं। जैसे क्रिया कर्म जो है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, एक वचन में है तो एक वचन में, बहुवचन में है तो बहुवचन में। यहाँ कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। हालदार साहब ने पान खाया,
अब यहाँ क्या करेंगे, ने परसर्ग को हटा देंगे हम और क्या प्रयोग करेंगे, द्वारा। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। अब यहाँ क्रिया का रूप किसके अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, पान। वहीं दूसरा उदाहरण है, मरीज पानी नहीं पी सकता। यहाँ मरीज से पानी नहीं पिया जाता, यानी कि उसकी असमर्थता, अशक्तता बता दी गई कि मरीज पानी नहीं पी सकता। यहाँ कर्तृवाच्य में नहीं सक माने उसकी असमर्थता, नहीं सकता, और यहाँ जो है वो उसकी अशक्तता बता दी गई कि मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अब आप गाना गाएं, कर्तृवाच्य में अगर हम कहेंगे तो वही अब आपके द्वारा, द्वारा का प्रयोग किया या से का प्रयोग किया, द्वारा गाना गाया जाए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब यहाँ इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होगा तो हम कहेंगे कुम्हार के द्वारा या कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाता है, नहीं, कर्म के अनुसार अब क्रिया हो जाएगी, बनाए जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, कवित्री ने कविता पाठ किया। अब ने परसर्ग हटा देंगे, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होगा तो कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। इसी तरह से अन्य भी उदाहरण हैं। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य, मैंने पहले ही बताया कि प्रायः जो है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी कि नहीं का प्रयोग होता है। तो भाववाच्य बनाते समय नि परसर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है, यानी कि क्रिया जो है उसका भाव परिवर्तित हो जाता है। यह तैराक, अगर कर्तृवाच्य में हम कहेंगे यह तैराक तेज तैरता है और इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना होगा तो हम इसे कहेंगे इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, अगर कर्तृवाच्य में हम कहते हैं इस बात को तो इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे हम, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। अब इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं कर्ता के अनुसार क्रिया है। अब इसको भाववाच्य में परिवर्तित करें तो मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। नियम लगभग वही है, जैसे से के द्वारा हम कर्मवाच्य में लगाते हैं वही चीज़ हम भाववाच्य में भी लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि कर्मवाच्य में कर्म होगा और भाववाच्य में नहीं होगा। इससे आपको पकड़ने में, समझने में आसानी होगी। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के। तो किसान द्वारा खेत में यहाँ उदाहरण देखिए, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। अब ये कर्मवाच्य में है, किसान करता है, खेत कर्म है और खाद डालना, खाद दो कर्म है इसमें, खेत और खाद डाले जाना खेत में वो क्रिया है। अब इस कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो सीधा कर्ता के अनुसार क्रिया को कर देंगे, यानी कि कर्ता की प्रधानता कर देंगे। किसान खेत में खाद डालते हैं, परिवर्तित हो गया। डाली जाती है क्रिया, डालते हैं में परिवर्तित हो गया। वहीं एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। एडिशन करता है, बल्ब कर्म है, आविष्कार करना क्रिया है। अब इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हम सीधा ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे और द्वारा को हटा देंगे। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे ही आप अन्य उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे ही भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना होगा तो वही चीज़ हम करेंगे। मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, यानी कि भाव की प्रधानता है, यहाँ कर्म नहीं है, तो हम ये भाववाच्य है।
कर्तृवाची में परिवर्तित करना होगा तो हम कहेंगे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, यानी कि मैं सक का प्रयोग कर अपनी असमर्थता प्रदर्शित कर दूंगा। नहीं के साथ सक का प्रयोग, अगर समर्थता करनी है तो चढ़ सकता हूँ, और असमर्थता प्रदर्शित करनी है तो नहीं के साथ सक का नहीं चढ़ सकता। नहीं के साथ सक का प्रयोग करेंगे हम। तुझसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। वहीं इसको कर्तृवाची में परिवर्तित करना होगा तो तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। इस तरह से उदाहरणों के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको और आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अभ्यास हो जाए इस चीज़ का, कि वह खाना खाकर चला गया, मोहन से चला नहीं जाता। वह खाना खाकर चला गया, वह करता है और चला गया क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य है। वही मोहन से का प्रयोग है, चला नहीं जाता, यानी कि यहाँ भाववाच्य है। तीसरा है आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। सोया जाएगा यानी कि क्रिया जो है वो भाव के अनुसार है, तो यहाँ भाववाच्य होगा। चौथा है ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। यहाँ ड्राइवर करता है और बस चलाता जा रहा था, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। पांचवा है उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। अब ये देखिए, उस से का प्रयोग है और पत्र कर्म है, नहीं है नकारात्मकता का बोध है तो भी असमर्थता यहाँ बताई जा रही है। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ये कर्मवाच्य है। छठवां है रुक्मणी से यह सामान नहीं उठाया जाता। रुक्मणी करता है, से का प्रयोग है, सामान कर्म है और नहीं उठाया जाता ये क्रिया है, तो ये असमर्थता प्रदर्शित कर रही है इस वाक्य में नहीं के द्वारा, तो यहाँ भी कर्मवाच्य होगा। सातवां छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती हैं। छात्राएं करता है और पढ़ाई करती हैं, क्रिया जो है वो छात्राओं के अनुसार है, क्योंकि छात्राएं बहुवचन है और पढ़ाई करती रहीं ये भी बहुवचन में है। स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है, यानी कि क्रिया जो है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। वहीं भाववाच्य का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। कर्तृवाच्य, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। जहाँ कर्तृवाच्य में आप कर्ता की प्रधानता मानते हैं या ने परसर्ग का प्रयोग करते हैं, वहीं कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और भाववाच्य में भी से और के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, किंतु वहाँ कर्म नहीं होता। अधिकतर भाववाच्य के वाक्य जो है वो नकारात्मक होते हैं, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है, ये पाठ समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वाच्य यानी कि वॉइस समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेझिझक पूछें, मैं अवश्य बताऊंगी। इसके साथ ही अब ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।